वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब एपी क्या होता है? एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। और जैसे एग्जांपल लो, 2, 5, 8, 10, 11, 14। ठीक है, इस तरह से जाते रहेंगे आगे। अब इसमें तुम देखोगे एक ही नंबर प्लस हो रहा है, या फिर कह सकते हैं इन सब का जो डिफरेंस रहता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम है। ठीक है, अब जैसे मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं, 5 माइनस 2 3 आएगा, 8 माइनस 5 3 आएगा। ठीक है, ये शायद 10 गलत आ गया इसमें, एक सेकेंड। ठीक है, 11 माइनस 8 3 और 14 माइनस 11 3। अब तुम देखोगे यहाँ पे हर किसी टर्म में एक ही डिफरेंस है 3 का, तो इसे हम डी कहते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म होता है, जो मतलब कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस इसे हम डी कहते हैं। और डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इस तरह से इसे निकालते हैं। ठीक है, अब A1 A2 A3 A4 ये सब क्या है? ये टर्म्स हैं। ऐसे फर्स्ट टर्म यानी A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह से ये कंसेक्यूटिव वे में आगे बढ़ते जाएंगे। अब एक और चीज, अगर डी जो है हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारी जो एपी होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की होती है, और डी अगर हमारा नेगेटिव हो जाए तो जो एपी है हमारी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि नेगेटिव का, जैसे कि 7 4 1 माइनस 2। अब यहाँ तुम देखोगे डी जो है माइनस का है, और डी कैसे निकालेंगे? या तो 4 माइनस 7 करो, या तो 1 माइनस 4 करो, या माइनस 2 माइनस माइनस 1 करो। ठीक है, अब निकालो डी कितना आएगा। 4 माइनस 7 3 माइनस 3, यहाँ भी माइनस 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ तुम करोगे तो बताओ क्या आएगा। माइनस 2 करा हमने, माइनस 1, यहाँ सिर्फ एक ही बार माइनस आएगा, तो माइनस 3। तो ये होगी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 3। अब समझ में आ गया होगा डी क्या होता है। ठीक है, डी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट डिफरेंस, हाँ, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का। और एपी क्या होती है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक डिफरेंस जो होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का वो कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है। ठीक है, अब एक चीज और देखना, इसमें ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जो भी पहला टर्म होता है एपी का उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं ए। ठीक है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टर्म्स हैं हमारी एपी में। वैसे तो एन टर्म्स होते हैं, यानी एपी कभी खत्म नहीं होती, पर हमें बेसिकली बोला जाता है कि फिफ्थ टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ nth टर्म क्या होता है। अब समझेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। ठीक है, अब nth टर्म का फॉर्मूला पहले याद करो। nth टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? nth टर्म होता है। अब ठीक है, मान लो मुझसे बोला मुझे ए 10th टर्म निकालना है, तो ए और 10 निकालना है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या निकलेगा? ए प्लस 9डी। तो इसका मतलब देख रहे हो 10th टर्म क्या है? ए प्लस 9डी। अगर मैं यही बोलूँ ए 11 निकालना है, तो ए प्लस एन की वैल्यू 11 है माइनस 1डी। तो ए 11 कैसे निकलेगा? ए प्लस 10डी। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब जितने टर्म्स हैं उतने ए में एक माइनस डी ऐड हो रहे हैं उतने। जैसे 9डी, जैसे यहाँ 10th टर्म था तो उतने ही ए प्लस 9डी हुए। ए 11 है तो 10डी ऐड हुए ए में। ऐसे ही अगर ए 20 होता है तो ए प्लस 19डी। इस तरह से टर्म्स निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला फाइंड 10th टर्म। अब यहाँ पे हमें एपी दे दिए 3 7 11। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू क्या हुई 3, डी की वैल्यू क्या है 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और हमारा एन की वैल्यू है 10। अब nth टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन 10th टर्म ए 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है,
प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। अब a10 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 4 36। तो a10 हमारा क्या आ जाएगा 39। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। मुझे समझ कमेंट में मुझे बताते हैं ना जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर अगर तुम्हें जो भी नया चैप्टर या फिर तुम्हें लग रहा हो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो मुझे लिख देना कमेंट में, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। अब हम करते हैं दो एग्जाम, अभी एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या निकालेंगे 15th टर्म निकालना है। एक एपी दे रखी है 100, 90, 80, 10th 15 टर्म निकाल। अब देखो एपी देखोगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो सिंपल जो आता है डी हमारा नेगेटिव में आएगा। ए क्या है 100 और डी का वैल्यू क्या है 90 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना है -10। ठीक है, अब एन का वैल्यू क्या है 15 जो हमें निकालना है, nth 15 टर्म। अब हमें फॉर्मूला पता है ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए 15 निकालेंगे, ए की वैल्यू मेरे पास 100 है, प्लस एन माइनस 1 करूंगा तो क्या आएगा 15 माइनस 1 14, 14 इंटू डी, डी का वैल्यू -10। ए 15 100 माइनस, अब देखो माइनस यहाँ पे है, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा -140, 14 इंटू 10 140। अब ए 15 क्या होना हो जाएगा -40। ठीक है, यानी 15th टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -40। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें nth टर्म दे रखा है, इसमें पहले से हमें क्या दे रखा है nth टर्म दे रखा है, यानी nth टर्म इज इक्वल टू 50। हमें क्या निकालना है n निकालना है, और हमें दे रखा है a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 3 है। ठीक है, हमें क्या निकालना है n निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 50 है, a की वैल्यू मुझे 8 दे रखी है, n माइनस 1 यानी n जो निकालना है, और d की वैल्यू 3 दे रखी है। अब 8 को उधर जाके माइनस करो, 50 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। इतने सॉल्व करेंगे 42 आएगा। अब ये जो 3 है यहाँ पे जाएगा नीचे डिवाइड में, इंटू एन माइनस, यहाँ पे n माइनस 1 रहेगा। इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा 1 4 14 आएगा, n माइनस 1, अब 1 इधर जाए ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई 14 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास n क्या वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 14 माइन इज इक्वल टू n माइनस 1 आया हमारे पास, n इज इक्वल टू कितना होगा 14 प्लस 1, n इज इक्वल टू 15। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अभी लास्ट क्वेश्चन है टर्म nth टर्म के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे 5th टर्म दे रखा है, a5 की वैल्यू दे रखी है 26, a9 यानी 9th टर्म दे रखा है 42। मुझे a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये बोर्ड में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि बोलेंगे 5th टर्म ऑफ एन AP इज 26 एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 42, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने तुम्हें बताया था a5 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d करेंगे तो 5 माइनस 1 4, तो 4d आएगा, a प्लस 4d। नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर मैं यहाँ 5th टर्म पुट करूंगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास a प्लस 4d। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ऐसी अगर मैं निकालूंगा a9 की वैल्यू तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n ए का वैल्यू 9 का वैल्यू सॉरी n का वैल्यू कितना है 9 है, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। अब a9 की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस 8d। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई a5 की आई a प्लस 4d, a9 की आई a प्लस 8d। अब a प्लस ये देखो a प्लस 4d का जो वैल्यू है फिफ्थ टर्म वो 26 दे रखा है पहली इक्वेशन। अब ऐसी a 9th टर्म जो है मुझे क्या दे रखा है 42 इज इक्वल टू a प्लस 8d सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड।
ठीक है। तो देखो ए प्लस डी 8D में से ये वाली इक्वेशन माइनस करो, माइनस ए माइनस 4D इज इक्वल टू 42 माइनस 26। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो समझाता हूँ एक और बार, काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आता। ए प्लस 4D कितना है? 26 है। ए प्लस 8D कितना है? 42। अब यहाँ देखो सॉल्व करो इसे, प्लस माइनस ये कट जाएगा 0, माइनस का वैल्यू हो जाएगा तो ये कितना है? माइनस का 4D, ये प्लस ये माइनस, इधर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका वही आएगा सर 26, नहीं हाँ 16 आएगा, ठीक है, माइनस का। अब डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 4। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ये तो पहले भी करे ना। अब देखो मैंने क्या किया है, सिंपली इक्वेशन सेकंड में से एक माइनस इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है। तो यानी इक्वेशन सेकंड क्या थी? ए प्लस 8D इज इक्वल टू 42 और इक्वेशन 1 है ए प्लस 4D इज इक्वल टू 26। अब इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, यानी कि ए प्लस 8D में से ए माइनस 4D, ए प्लस 4D को माइनस और 42 में से 26 माइनस। सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ए से ए कट जाएगा, 4D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 और डी का वैल्यू कितना आ गया? 4। डी का वैल्यू 4 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में मान लो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ डी का वैल्यू, तो ए प्लस 4D इज इक्वल टू 26। डी की हाँ तो हम कहाँ थे? ए प्लस 4D इज इक्वल टू 26, तो ए प्लस 16 का क्या वैल्यू हो जाएगा? सॉरी डी का वैल्यू कितना? 4, तो 4 इंटू 4 16, तो ए प्लस 16 इज इक्वल 26, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 26 माइनस 16 इज इक्वल टू 10, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है और उसकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।